लखनऊ में आरडी मेमोरियल स्कूल के गेट पर अभिभावकों ने किया धरना प्रदर्शन। शिक्षक के तहत एक कानून बना, शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009, जिसके तहत पर हर स्कूल में दुर्लभ वर्ग के बच्चे 25% संख्या में निःशुल्क एडमिशन और निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। कानून का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिस नियम के तहत अभिभावकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और उनका नाम भी आया, पर यह विद्यालय और इस प्रकार से और भी विद्यालय एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं। इसलिए अभिभावकों ने किया धरना प्रदर्शन। दादा, आरडी मेमोरियल कॉलेज के गेट के सामने जो कुछ अभिभावक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कारण है जिसके चलते धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, इस देश में एक कानून है जिसका नाम है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009। ये 2009 से लागू है। इसमें हर एक विद्यालय में 25% बच्चे अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के निःशुल्क पढ़ सकते हैं। कानून का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क है और 25% बच्चे कम से कम ऐसे सभी विद्यालय में पढ़ने चाहिए। अब ये विद्यालय जो है और इसी की तरह के अन्य विद्यालय ये कह रहे हैं कि उन बच्चों का दाखिला नहीं लेंगे, जबकि उनका दाखिला एक प्रक्रिया के तहत हुआ। अभिभावकों ने फॉर्म भरा है ऑनलाइन, बीएसए ऑफिस ने लॉटरी निकाली है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी यहाँ आई है कि इन बच्चों का दाखिला लिया जाए। लेकिन ये बहाना क्या बना रहे हैं कि सरकार इनको जो फीस प्रतिपूर्ति मिलनी चाहिए 480 रुपये महीने के हिसाब से, वो बच्चों की पिछले साल की नहीं मिली। लेकिन ये जो बच्चे हैं जिनका दाखिला शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हुआ है, इनकी संख्या बहुत कम है, 25% भी नहीं है। 25% तो लेना चाहिए, लेकिन ये लेते हैं मात्र 2, 3, 4, 5%। तो थोड़े से बच्चों के पैसे से ऐसा नहीं है कि इस स्कूल को अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो पैसे की कमी हो जाएगी। ये 70, 80, 90% बच्चों से तो फीस नहीं रहे। तो ये इनका बहाना है। और बच्चों का शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, वो संविधान के तहत दिया गया मौलिक अधिकार है। और इस विद्यालय को प्रबंधक को ये भी नहीं मालूम है कि मौलिक अधिकार क्या होता है। वो कहता है मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं बच्चे का सत्यापन कराऊँ। वो इसका मौलिक अधिकार नहीं है। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आप बच्चे की जाँच कराएंगे तब एडमिशन करेंगे। जाँच कराने का अधिकार बीएसए का है और बीएसए जाँच कराने के बाद बच्चे का दाखिला का आदेश यहाँ पे करता है। तो ये स्कूल जो है हिला हवाली कर रहा है। इसने आज सुबह कई अन्य विद्यालयों के प्रबंधकों को बुला लिया था, लेकिन वो सरासर गलत है। और हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना हम लोगों ने शुरू किया है। ये धरना तब तक चलेगा जब तक आरडी मेमोरियल इंटर कॉलेज और इसी की तरह के अन्य विद्यालय क्या नाम है? अन्य विद्यालय में ये हमारे रविंद्र भाई हैं, वो बताएंगे। इसमें एक एलवाई मैनपुरिया इंटर कॉलेज, पब्लिक स्कूल, महात्मा बुद्ध पब्लिक स्कूल जी, और TNS पब्लिक स्कूल, बहुत सारे और कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो नहीं ले रहे हैं। ये तो विद्यालय है जो बुद्धेश्वर के इलाके के। और वैसे इस शहर का जो सबसे बड़ा स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, वो भी 2015 से एक भी बच्चे का दाखिला नहीं ले रहा है। मात्र 2-3 बच्चों का दाखिला हुआ, लेकिन सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो दाखिले के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं। तो ये उन बच्चों की लड़ाई है और उनका दाखिला ऐसे विद्यालय करें, इसके लिए धरना हो रहा है। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक उन बच्चों का दाखिला नहीं होता। ये तो ऐसे स्कूल के जो प्रबंधक हैं, यानी कि जो स्कूल के मालिक हैं, क्या बच्चों को पढ़ाने में जो गरीब बच्चे हैं, जैसे कि बाबा भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या उसमें भेदभाव कर रहे हैं? इसका भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव मैं बताता हूँ आपको। ये कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम से इनका क्लास चलता है और हिंदी मीडियम भी क्लास चलता है। इनका कहना है कि हिंदी मीडियम से हम आरटी वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, जबकि कानून ये नहीं कहता है। कानून का कहना ये है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम क्लास चलाते हैं तो जो अभिभावक है वो अगर कहेगा कि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहेंगे आरटी एक्ट के तहत, तो वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का अधिकारी है। लेकिन इनका कहना है कि हमारी मान्यता हिंदी मीडियम से है। तो अगर हिंदी मीडियम से इनकी मान्यता है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों चला रहे हैं? इंग्लिश मीडियम बंद करें, हिंदी मीडियम चलाने लगे। तो अगर ये इंग्लिश मीडियम चलाते हैं
तो उन बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम इनको पढ़ाना पड़ेगा। और इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए ये अलग से चार्ज मांगते हैं 400 कुछ रुपये। तो अब अभिभावक 400 रुपये कहाँ